Good morning dear student, welcome to your Hindi class 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 6 बी पार्ट से है आपके अव्यय संबोधन। अभी तक हम अव्यय ही पढ़ रहे हैं। अव्यय में संबोधन, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक शब्द हमको पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अव्यय का हम भाग सारा पढ़ रहे हैं, क्रिया, काल, विशेषण इत्यादि पढ़े। अब हम अव्यय में संबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इंग्लिश में आप इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं और अनुवाद कैसे बनाया जाता है, ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, वाक्य को कैसे बढ़िया से बनाया जाता है, उसके बारे में ये प्रीपोजिशन हमें बताता है, जिसको संबंध बोधक कहते हैं। पहला इसका भाग है क। अब इसको हम क भाग मान लेते हैं संबोधक। ठीक है, तो संबोधक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है, ये किसी को संबोधित करता है। पहले हम जानेंगे संबोधक कहते हैं इसको। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ हमें पढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाता है कि संबोधक किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, प्लीज ओपन योर पेज B23। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध रिलेशन, किसी का किसी से कोई रिलेशन है और उसको बोधक यानी कि हमें जानकारी मिल रहा है। तो जैसे देखिए चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है। किसके पीछे? चोर के पीछे। दृश्य भी है इसमें। चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है। दूसरा है साबुन के साथ पेंसिल मुफ्त मिलेगी, मतलब एक के साथ एक उसके साथ जोड़ रहा है। पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। गाय कहाँ खड़ी है? पेड़ के पीछे। तो दोनों संज्ञा है। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा दोनों, जैसे पेड़ भी संज्ञा हो गया और गाय भी संज्ञा हो गया, इसकी जगह पे हम वह, उसे या सर्वनामिक शब्द भी यूज कर सकते हैं। के नीचे गाय खड़ी है, पेड़ भी एक संज्ञा है, उसके नीचे गाय है, वो भी एक संज्ञा है। गाय के जगह पे वह भी कह सकते हैं। कुछ भी ऐसा शब्द हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो सर्वनामिक है, जो सर्वनाम आता है या संज्ञा। इन दोनों के साथ जो संबंध होता है उसके आगे हम संबंध बोधक शब्द लगाते हैं और उसका जानकारी करते हैं। कुत्ता टब के अंदर है। कुत्ता कहाँ है? टब के अंदर। देखिए चित्रों के साथ दर्शाया गया, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। इन वाक्यों में आए के पीछे हमको मुख्य चीज क्या मिल गया? संबंध बोधक के पीछे। किसके पीछे? चोर के पीछे। ये शब्द हमको मिला है, रेड पेन से लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। के साथ मतलब किसी के साथ। ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए के अंदर। के अंदर हम पहले पढ़ते हैं चोर, पुलिस चोर के पीछे, मतलब किसी के पीछे भाग रहा है। दूसरा क्या है? साबुन के साथ पेंसिल फ्री है। साबुन के साथ मतलब किसी के साथ एक कुछ फ्री है। के अंदर यानी कि कुत्ता टब के अंदर बैठा है। के नीचे भी है, इसमें छूट गया है। के नीचे मीन्स गाय जो है कहाँ पे खड़ी है? पेड़ के नीचे। तो ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। फिर से एक बार आपको और अच्छे से समझा देते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, के पीछे, के साथ, के अंदर, के नीचे, ये सारे शब्द जो आते हैं वही संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। इनका संबंध किसी और संबंध वाक्य के साथ प्रकट करते हैं जिन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। यानी कि चोर का संबंध किससे है? पुलिस से है। साबुन के साथ क्या फ्री? पेंसिल उसके साथ है। और पेड़ के नीचे क्या खड़ी है? गाय खड़ी है, यानी कि पेड़ का गाय
आगे के, ऊपर के, नीचे के, जहां ऐसे शब्द आते हैं, इन सारे शब्द जहां भी जिस वाक्य में मिलते हैं आपको, वो क्या कहलाएंगे? ये शब्द ही सारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे होगा समझ में। रघुराज के सिवाय अमिताभ भी अलमारी उठा सकता है। के सिवाय मतलब के आगे कुछ भी लग रहा है ऐसे शब्द जो दूसरे वाक्य को जोड़ने का संबंध दिखा रहा है, तो संबंध बोधक। प्रमोद के विरुद्ध वेंकटेश चुनाव लड़ेगा। पिता के समान पुत्र भी विद्वान निकलेगा। मतलब ऐसे सारे शब्द अभी आपको पीछे और भी मिलेंगे। इस पेज के पीछे आपको बहुत सारे ऐसे शब्द दिए होंगे जिसको आप छांट सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, बाहर के, बाहर के पास, ऐसे सारे शब्द मैं भी आपको बताऊंगी। अब इसके बाद सूर्य की ओर मुंह करके नमस्कार करो। ये कौन से वाक्य हैं? तो आपको बता देना है कि संबंध बोधक वाक्य है। जामा मस्जिद के निकट लाल किला बना हुआ है। ये सारी चीजें, सारे वाक्य ऐसे हैं। अब इसमें देखिए, कक्षा के भीतर विद्यार्थी शांति पूर्वक बैठे हैं। इन वाक्यों में के पीछे, के सिवाय, के विरुद्ध, के अपेक्षा, के समान, की ओर, के निकट, के भीतर संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये सारा क्लियर हो चुका है। अब हमको दूसरा जानना है, समुच्चय बोधक शब्द क्या कहलाते हैं। समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम समुच्चय बोधक के बारे में जानेंगे। हम संबोधक के बारे में जान रहे हैं, किसी को संबोधित करना है, किसको किसी के साथ जोड़ना है। इन वाक्यों को हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा जो समुच्चय बोधक, इसके बारे में जानकारी करते हैं। संबंध और क्रिया विशेषण में अंतर, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ाना है। कुछ शब्द ऐसे हैं अंदर, यहाँ, पहले आदि क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में आपको क्रिया विशेषण पढ़ाए हैं। के पीछे, के अचानक इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं। क्रिया के पहले जो शब्द लग जाते हैं वो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर आ जाओ, ये क्या है? क्रिया विशेषण। अंदर रेड पेन से लिखा हुआ है, अंदर क्या है? आना है, लेकिन कहाँ आना है? अंदर आना है। तो यानी कि क्रिया विशेषण इसकी क्रिया की विशेषता पहले से ही बता रहा है। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ शब्द क्या हो जाएगा? वो भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं तो संबोधक होते हैं। जब ऐसे शब्द संबोधक की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उनके आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़ जाते हैं। क्रिया विशेषण भी अलग है। अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, यहाँ बैठ जाओ, उसके साथ, यहाँ के साथ, यहाँ या अंदर के साथ जब कुछ क्या लगा देते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अंदर यहाँ पहले आदि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए। ये सारे क्या है? ये क्रिया विशेषण। इसको ध्यान रखिएगा कि ये हम क्रिया विशेषण है। ये इसको क्रिया मत समझिएगा, क्रिया विशेषण है ये। अब हम क्रिया विशेषण के साथ संबंध बोधक का अंतर दिखाता है, इसको हम दर्शाएंगे। देखिए, जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे शब्द संबोधक की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब ऐसे शब्द, हम क्रिया विशेषण जान चुके हैं, जब ऐसे शब्द संबोधक की जगह पर संबोधन की तरह पर प्रयुक्त होते हैं तो इनके आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़ जाते हैं। जैसे अंदर, तो क्या है? कमरे के अंदर। अब यहाँ पे हम के लगा देते हैं, के अंदर, कमरे के अंदर। जब ऐसे शब्द लग जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संबोधक कहलाते हैं। दूसरा क्या है? मैं छुट्टियां नानी के यहाँ बिताता हूँ। अब ये भी संबोधक है। देखिए यहाँ आपका क्रिया विशेषण था, अब जब हम के अंदर लगा दिए तो ये क्या हो गया? यही अंक अंदर है, के अंदर क्या हो गया? ये संबोधक हो गया। ये देखिए संबोधक हो गया। उसके बाद हम यहाँ को जोड़ेंगे, यहाँ के पहले के लगाते हैं, यानी कि हम छुट्टियां नानी के यहाँ बिताते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी तो हो गया हमारा संबोधक। ठीक है, ये संबोधक चिन्ह हो गया, संबोधक हो गया वाक्य। ये संबोधक के वाक्य में प्रयुक्त होगा। और यहाँ अंदर, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये क्रिया विशेषण।
ठीक है, ये बहुत बारीक चीज है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको अनुवाद करने में आपको दिक्कत ना हो, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत ना हो। अब फिर आगे देखिए, संबोधक और क्रिया विशेषण, यही दोनों अंतर कहलाते हैं। अब अंतर को अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संबोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। तो बच्चों आप यहाँ से जो संबोधक और क्रिया विशेषण में जो अंतर है पूरा पैराग्राफ आप इसको लास्ट तक लिख लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कह क्या रहे हैं। संबोधक और क्रिया विशेषण में अंतर, यहाँ से लेकर के दूसरा मैं छुट्टियां नानी के यहाँ बिताता हूँ, यहाँ तक अगर आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चीज तो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी हमको समुच्चय बोधक पढ़ना है। इसके पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। संबोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करते हैं उन्हें संबोधक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है, रघुराज के सिवाय उनका कोई भी उदाहरण, जैसे चोर के पीछे पुलिस है, दो उदाहरण आपको जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। तो ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्वेश्चन डाल करके आप संबोधक और क्रिया विशेषण में अंतर जैसे लिखा हुआ है ठीक आपको वैसे ही लिखना है। मैंने समझा दिया कि अगर यहाँ है अंदर है तो क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में उसके बाद हमको संबोधक देखना है। तो संबोधक यहाँ और अंदर के पहले के अगर लग जाता है, जहाँ पे शब्द के लग जाता है वो क्या हो जाता है संबोधक। यही बस चीज है, इसको आप क्वेश्चन लिख लीजिए। वाक्यों में आए संबोधकों को रेखांकित कीजिए। तो ये सारी चीज एकदम जैसे विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है, तो आपको क्या टिक कर लेना है, अभी कर लीजिए, के बिना आप इसको टिक कर लीजिए। दाल के साथ चावल खाओ, तो दाल के साथ पे अंडरलाइन करेंगे। श्रेया के पीछे वंदना भी चली आई, तो हमको कहाँ पे टिक करना है, अंडरलाइन करना है के पीछे। घर के भीतर क्यों खेल रहे हो, तो घर पे नहीं करना, के भीतर पे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है, तो के मारे जहाँ पे आ जाता है हम वहीं पे अंडरलाइन करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप सारे जो जितने क से लेकर इया तक है, इस पे आप जैसे कोठी के सामने, तो के सामने पे आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि और के बाद के आसपास के बलबूते, जहाँ पे के लग करके एक छोटा सा शब्द या बड़ा सा शब्द कोई एक शब्द लगा है उसके नीचे आते हैं। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों में उचित संबोधक भरिए। जैसे मंदिर, सुंदर बगीचा, मंदिर के पास, यहाँ पे क्या लिखते हैं, के पास। इसको हम आपको फिर से एक्सरसाइज भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मंदिर के पास आप इसको कर लीजिए। शोर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, शोर के कारण इसको फिर करेंगे। मैं अपने चाचा जी रहता हूँ, तो मैं अपने चाचा जी के साथ रहता हूँ, इसको फिर करेंगे। पुरु पीयूष भी आएगा, तो पुरु के साथ पीयूष भी आएगा, आप ऐसा शब्द लगा सकते हैं। दादाजी कमरे बैठी है, दादी जी कमरे के पास बैठी है या कमरे में बैठी हैं, तो कमरे के पास लगाएंगे कि कमरे के पास बैठी हैं। तो ठीक है, इसको आप फिल कर लीजिए। उसके बाद पांचवा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द क्या है, सही उत्तर चुन करके इसको लिखिए। तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें के भीतर है, जहाँ पे भी आता है बाहर, तो बाहर में क्रिया विशेषण है, इसको आप टिक कर लेंगे। पांचवा का पहला जो है वो क्रिया विशेषण में अंडरलाइन किया हुआ, जैसे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना एक क्रिया है, बच्चे तो संज्ञा हो गया, उसके पहले क्या लगा हुआ है, बाहर, तो बाहर पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन पे आप बाहर पे आप क्रिया विशेषण पर टिक करेंगे। उसके बाद मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ है, तो के बाहर लगा है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल संबंध बोधक हो जाएगा, इस पे आप टिक कर लेंगे। मेरा घर विद्यालय के पास है, तो के पास क्या हो जाता है, संबंधक। पीछे तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। दुकान के अंदर हम चिल्ला रहे हैं, के अंदर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ऊपर मत जाओ वहां बंदर है, तो ऊपर मत
रमन भी चला गया, तो के साथ लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सारा अपने बुक में फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं अलग से नहीं आता है, सारे एक्सरसाइज पार्ट से ही आपको पूछा जाता है। तो जब तक आप अपनी बुक को फिल नहीं करेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे कि कहाँ से क्या लिखा हुआ। मैं बोल के इसीलिए सारा समझा दी हूँ आपको, बाद में टाइम मिलने पे आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा एक्सरसाइज का, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर जितने हैं दोनों इसको आप लिखेंगे। और अब हम दूसरा पढ़ते हैं समुच्चय बोधक, यानी कि समुच्चय बोधक कंजक्शन, आप इंग्लिश में इसको कंजक्शन भी कहते हैं, और समुच्चय बोधक के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद समुच्चय बोधक के भेद है, फिर नेक्स्ट इसका चैप्टर है विस्मयादि बोधक। ये दोनों नहीं पढ़ सकते हैं आप, अभी बहुत टाइम कम है। तो समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको पूरा इसका बुक भी फिल करना है, और एक साथ सारा समझ जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। और आज सिर्फ इतना समझिए कि संबंध बोधक किसे कहते हैं और संबंध बोधक क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। इसको आप पूरे अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, और क्वेश्चन आंसर कॉपी पे लिख करके आप हमें सेंड भी कीजिए अटैचमेंट में। हम देखते हैं, जरूरी नहीं आपके क्वेश्चन का तुरंत जवाब मिले, ऐसी हम लोगों की व्यस्तता है, लेकिन हम आपका मैसेज जरूर देखते हैं। और दूसरा समुच्चय बोधक, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।